नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे। दोस्तों, हम सभी ने ये तो सुन रखा है या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा है कि माँ नर्मदा गंगा से भी पुरातन है, अर्थात नर्मदा का अवतरण इस तरह पर गंगा से कई हजार वर्षों पूर्व हो चुका था। तो हमारे मन में स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि नर्मदा की उम्र कितनी है और उसकी परिक्रमा हम क्यों करते हैं, या फिर परिक्रमा करने के क्या क्या फायदे हैं, आदि आदि। तो आज हम इस वीडियो द्वारा इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नर्मदे हर। हमारी सनातन संस्कृति के पास मानव जीवन का इतिहास ही नहीं, अपितु सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अभी तक का और यहाँ तक कि जो होने वाला है वो भी हमारे भोलेनाथ चारों वेदों में उसका वर्णन करके हम मानवों को सौंप चुके हैं। उन वेदों की ऋचाओं का अध्ययन करने वाले को हमने ऋषि महर्षि कहा है। जिस प्रकार हम आज के शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक कहते हैं, वैसे ही ये ऋषिगण मात्र पूजा पाठ करने वाले तपस्वी नहीं, अपितु ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करने वाले होते थे। उनमें से ही एक ऋषि हुए मार्कंडेय जी, जिन्हें हमारे शास्त्रों पुराणों में चिरंजीवी बताया गया है। उन्होंने ही महामृत्युंजय महामंत्र की रचना की थी। वे ही है जो विगत 7 कल्पों से स्वयं माँ नर्मदा को इस धरा पर अविरत बहता ही नहीं देख रहे, बल्कि उनकी सतत परिक्रमा भी कर रहे हैं। और वे नर्मदा पुराण में कहते हैं कि मैं तो मैया को मात्र 7 कल्पों से बहता देख रहा हूँ, जबकि यह तो 21 कल्पों से इस धरा पर बह रही है। मित्रों, हम जानते और मानते ही है कि आदिदेव महादेव ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के नीति नियता है। आदि भी वही है और अंत भी वही है। हमने उन्हें ही परमात्मा कहा है। जिन लोगों ने भूगोल पढ़ा है वो जानते ही है कि यह हमारी वसुंधरा पहले आग का गोला थी, फिर महाकाल की लीला अनुसार धीरे धीरे ठंडी होती गई। परमेश्वर ने एक एक करके सारे जीव जंतुओं को भौतिक शरीर प्रदान किया और उन्हें इस धरा पर विचरण करने के लिए भेज दिया। प्रारंभ में इस धरा पर तो एक समय में डायनासोर जैसे विशालकाय जीव भी रहा करते थे, पर तब मानव नहीं थे। उत्तरोत्तर जीवों में विकास की प्रक्रिया चलती रही और कालानुसार मानव का भी इस धरा पे अवतरण हुआ। आज के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी की आयु लगभग 1 अरब 13 करोड़ वर्ष है। इतने सारे वर्षों को कल्पों में परिवर्तित करो तो ऋषि मार्कंडेय द्वारा वर्णित कल्पों की संख्या समान आ सकती है। आज की जो जाति व्यवस्था है वो मानव निर्मित है, जो शासन व्यवस्था और अपने अपने कार्यों के अनुरूप हुई। परमात्मा ने तो सिर्फ देव दानव दैत्य असुर यक्ष गंधर्व नाग अप्सरा मानव आदि जातियों की रचना की थी। नभसर जलसर थलसर उभयसर। हमारा सनातन ये कहता है कि सभी जीव शिव और पार्वती के संयोग से पैदा हुए, अर्थात शिव यानी परमात्मा और पार्वती यानी प्रकृति। प्रकृति ने उसे पंच तत्व का शरीर दिया और शिव ने उसे अपना अंश यानी परमात्मा ने आत्मा प्रदान की। कहने का तात्पर्य यही है कि हर जीव शिव का ही अंश है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में परमात्मा के पालनहार स्वरूप विष्णु जी ने एक के बाद एक सृष्टि के निर्माण व भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लिए, जैसे कि मत्स्य, कश्यप, मोहिनी, वामन, नरसी आदि रूप। वही जगत तारनहार शिव शंकर सभी आत्माओं को पूर्ण परमात्मा में विलीन होने के उपायों की संरचना के कार्यों में लगे, क्योंकि जो विघटित हुआ है
उसे फिर से संगठित भी तो होना है। ये विघटन और संगठन ही सृष्टि का नियम है। आत्मा जब परमात्मा से अलग होकर उसके अंश के रूप में पृथ्वी पर आती है और अपने कर्मानुसार उसका आवागमन तय होता है। परमात्मा ने 84 लाख योनियों का निर्माण किया, निम्न से लेकर उच्चतर। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार सिर्फ मानवीय भौतिक शरीर में ही 7 चक्रों की व्यवस्था की गई है। बाकी योनियों में भौतिक शरीर में यह व्यवस्था नहीं है। भौतिक शरीर में हमसे श्रेष्ठ सिर्फ हमारी गौ माता है। निम्न योनियां सिर्फ आहार, निंद्रा और मैथुन में ही लिप्त रहती है, यानी कि सिर्फ भोग करती है। पर मानव को योग मार्ग द्वारा पुनः नर से नारायण बनने की क्षमता प्रभु ने प्रदान की है और कहा है कि पिंड में ही ब्रह्मांड है। जब आत्मा सारी योनियों से गुजरते हुए अंत में मानव शरीर धारण करती है तो उसे 7 चक्रों से सुसज्जित भौतिक शरीर मिलता है। चित्त, मन, बुद्धि, विवेक मिलता है। सत, रज, तम 3 गुण प्राप्त होते हैं। चित्त में सारी योनियों के कालखंड की स्मृतियाँ संग्रहित रहती है। एक तरह से चित्त हमारी आत्मा से पुनः परमात्मा में मिलने वाली यात्रा के संस्मरणों का एक पेन ड्राइव है। जब प्रथम बार हम मानव रूप धरते हैं तो हमारा प्रथम चक्र यानी मूलाधार चक्र सक्रिय रहता है, क्योंकि हम निम्न योनि से डायरेक्ट आते हैं। फिर हमें तीनों गुण प्रभावित करते हैं। यदि हमारा ध्यान ऊपर की ओर यानी परमात्मा में ही रहता है तो हमें ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है और उसे कहते हैं असत से सत की ओर जाना। जिनमें तीनों गुणों में से सतगुण सहायक होता है और उसका मार्ग भी तय है, योग मार्ग। हमने अपने धर्म ग्रंथों में सुना है कि यदि किसी को मोक्ष की कामना होती है, यानी इस आवागमन के चक्र से मुक्ति चाहिए, परमात्मा की शक्ति प्राप्त करना हो, तो वो जप, योग, तप, ध्यान हेतु जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में एकांत में जाकर तपस्यारत होकर अपने पिंड में स्थित ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़ता है और उसे उसकी तपस्या की कठोरता के आधार पर ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। मगर यह प्रक्रिया या तपस्या बड़ी ही कठिन और सबके लिए संभव नहीं। तो फिर सकल जगत जो कि मानव शरीर धारण करने के बाद भी रज और तम गुणों के प्रभाव से भोगों में ही व्यस्त है और उसकी यात्रा मूलाधार चक्र से आगे बढ़ ही नहीं पा रही, तो वो क्या करे। सारे देवी देवता इसी विषय पर बड़े ही चिंतित थे। आखिर क्या किया जाए। ये ढेर सारी आत्माएं जो बढ़ती ही जा रही है, उनको सही मार्गदर्शन कैसे प्राप्त हो सके। तो सभी ने भोलेनाथ से चर्चा करने का मन बनाया और पहुँचे भोलेनाथ के पास और उनसे बोले, हे भोलेनाथ, कुछ करो। आप ही तो तारनहार हो, आप ही तो नर हो, हम सब तो आपके नरा अंश है। हमारे पुरुषार्थ को जगाओ, कृपया करो। भोलेनाथ तो भोलेनाथ ठहरे। राक्षसों, दैत्यों व दानवों का संहार करने के बाद जैसे ही फुर्सत मिलती है, वो कहीं बढ़िया सी प्राकृतिक जगह देखकर आसन जमा लेते हैं और लगा देते हैं निजानंद में समाधि। पहुंच जाते हैं ज्ञान व वैराग्य के श्रम पर। ऐसे ही एक बार शिव शंकर उस समय के सबसे ऊंचे पर्वत विंध्याचल व सतपुड़ा के जोड़ मेकल पर्वत पर अंधकासुर का वध करके जा बैठे और हो गए समाधिष्ठ। इस सारे देवी देवता विश्व में बढ़ती आत्माओं के जनसंख्या विस्फोट से परेशान, क्योंकि आत्माएं परमात्मा से अलग होकर भौतिक शरीर तो धारण करती जा रही थी। मानव सहित सारी 84 लाख योनियों की संख्या तो बढ़ती जा रही थी, पर योग मार्ग द्वारा पुनः परमात्मा में विलीन नहीं हो पा रही थी। माया जाल बड़ा ही तगड़ा काम कर रहा था। जो योग मार्ग पर चल रहे थे वे तो अपने सात्विक गुणों का उपयोग कर मोक्षगामी हो रहे थे, पर बाकी सारे पृथ्वी पर ही भटक रहे थे। ज्ञान व वैराग्य सिर्फ घनघोर वनों में तप करने वाले तपस्वियों के ही सामर्थ्य में रह गया था। आनंद, परमानंद,
सच्चिदानंद की प्राप्ति बड़ी ही कठिन हो गई थी। सब माया को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानने लगे और यहाँ विशुद्ध पुरुषार्थी यानी भोलेनाथ पुरुषार्थ दिखाने के बाद मेकल पर्वत पर समाधिष्ठ हो गए। यहाँ देवी देवता चिंता व्यक्त कर रहे थे और वहाँ भोलेनाथ की लीला शुरू भी हो गई। समाधिष्ठ भोलेनाथ के शरीर में पुरुषार्थ के प्रभाव से ऊष्मा बढ़ी, तो उसके कारण उनके शरीर से पसीना बहने लगा, जिसको हम मद भी कहते हैं, यानी नर का मद बहने लगा। वो पसीना बहते बहते समाधि में लीन बैठे भोलेनाथ के सामने इकट्ठा हो गया और एक सुंदर सी प्यारी सी कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। वो कन्या वही खेलने लगी, खिलखिलाने लगी। उसकी खिलखिलाहट की ध्वनि जब समाधि में लीन भोलेनाथ के कानों में पड़ी तो उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए। छोटी सी कन्या को खेलते देख भोलेनाथ सच्चिदानंदी हो गए। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। इतने में सारे देवी देवता भी अपनी समस्या लेकर उनके समक्ष उपस्थित हो गए। बाबा और कन्या को आनंद में देख सभी आनंदित हो गए। त्रिकालदर्शी भोलेनाथ ने अपने सामने समस्या आने के पहले ही समस्या का समाधान अपनी गोद में रखा हुआ था। चराचर जगत के जीवों के कल्याणार्थ जीवों की सहजता से आध्यात्मिक उन्नति होती रहे और उनकी आत्मा पुनः परमात्मा में लीन हो सके, इन मनोकामनाओं को लेकर सभी देवी देवता अमरकंटक पहुँचे, जहाँ भोलेनाथ अपनी पुत्री के साथ उसे गोदी में लिए सच्चिदानंद की अवस्था में खेल रहे थे। ज्ञान वैराग्य आनंद की चरम अवस्था। सभी ने महादेव को प्रणाम किया। वे अपने आगमन का प्रयोजन बताते उसके पूर्व ही त्रिकालदर्शी भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए अपनी कन्या की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे महानुभावों, आपकी सारी चिंताओं का निवारण आपके समक्ष है। तभी उनकी गोदी में बैठी हुई अति सुंदर मनमोहक सहस्त्रों सूर्यों की आभा से भी अधिक तेजोमय कन्या को देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। देवतागण, हे महादेव, शिव शंकर, कौन है ये कन्या? महादेव, ये है मेरे मद पसीने से उत्पन्न मेरी पुत्री। आप सभी की चिंता से मैं भली भांति परिचित हूँ। सांसारिक मोह माया के माया जाल में आत्मा इतनी लिप्त हो गई है कि वे अपना परम लक्ष्य मुझ तक पहुँचने में असमर्थ होती जा रही है। मैं अभी जब असुरों का संहार कर ज्ञान व वैराग्य की अवस्था में समाधिष्ठ था तो मेरे शरीर का अंश मद बहा और कन्या रूप में प्रकट हुई। इसीलिए इस कन्या का नाम है नर्मदा। नर्मदा का अर्थ होता है आनंद प्रदान करने वाली, और जीवन में आनंद तभी आता है जब हम अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ करते समय जब भी किसी का पसीना बहता है तो उसे अपने पसीने को बहता देख जो आनंद आता है वही आनंद मुझे नर्मदा को देखकर प्राप्त हुआ। मेरे पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये शिवपुत्री अर्थात सांकरे भी कहलाएंगी। आज से यह सरिता के रूप में अनंत काल तक पृथ्वीलोक के वासियों को भवसागर से तारेंगी। ये मेरे तप के प्रभाव से उत्पन्न हुई है तो ये तप की महारानी कहलाएंगी। इसके तट पर आकर जो भी आत्माएं घोर तप करेंगी उन्हें अन्य सिद्ध स्थानों के सहस्त्र गुणों ज़्यादा फल प्राप्त होगा और उसे मैं सहजता से प्राप्त हो जाऊंगा। चूँकि मेरा पसीना होने के कारण इसके जल की हर बूंद में मेरा तत्व शिव तत्व विद्यमान है, तो इसमें पड़े रहने वाला हर कंकर भी स्वत शंकर हो जाएगा और उस बाणलिंग में मैं स्वयं प्रतिस्थापित रहूँगा। इसलिए उन शिवलिंगों में प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जीव मात्र इसके संपर्क में आने से सारे दुखों के पासों से मुक्त होकर आनंद परमानंद सच्चिदानंद की अवस्था को प्राप्त कर अपने तपोबल से परमहंस की स्थिति भी सहजता से प्राप्त कर लेगा। इसीलिए इसका एक नाम विपाशा भी रहेगा, यानी जीव भोग मार्ग को तजकर योग मार्ग पर अनायास ही चल पड़ेगा। संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ यही एकमात्र सरिता रहेंगी जो प्रलय काल में भी दुग्धधार के रूप में बहती रहेंगी। अतः
ये तमसा भी कहलाएंगी। सभी देवी देवता ये सुनकर अति प्रसन्न हुए और माँ नर्मदा को सभी ने अनेकानेक वरदान दिए। भोलेनाथ ने नर्मदा को अपनी गोदी से उतारकर नदी रूप में धरा पर अवतरित कर दिया। अपनी मैया उछलती कूदती कल कल की ध्वनि के साथ जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में पश्चिम दिशा की ओर बहने लगी, जिससे उनका नाम रेवा व दक्षिण गंगा भी पड़ा। पर्वत पहाड़ों को फोड़ती चीरती हुई दसों दिशाओं में विस्तार करती हुई दर्शाना नाम से भी पुकारी गई। उस दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष यानी गुप्त नवरात्र की माघ शुक्ल सप्तमी तिथि थी, जिसे हम नर्मदा जयंती के रूप में आज मनाते हैं। भोलेनाथ की गोदी से उतरकर पुण्य सलीला की जलधारा के रूप में उछलती कूदती पर्वत पहाड़ों को फोड़ती जंगलों को चीरती हुई 3 साल 3 महीने और 13 दिनों में अमरकंटक से निकलकर 1213 किलोमीटर का मार्ग तय कर भ्रुग क्षेत्र वर्तमान भरूच जिला गुजरात में भारतवर्ष के पश्चिम में स्थित रत्नासागर खंभात की खाड़ी पहुंची। तब से आज तक मैया का सतत प्रवाह विगत 21 कल्पों से अक्षुण्ण बना हुआ है। अब हम बात करते हैं ऋषि मार्कंडेय जी की, जो कि सप्त चिरंजीवियों में सर्वप्रथम हैं, जिन्होंने नर्मदा पुराण देकर मैया के संपूर्ण इतिहास को हम सभी सनातनियों के बीच संजो कर रखा। वही है जिन्होंने सर्वप्रथम माई की परिक्रमा प्रारंभ की और विगत 7 कल्पों से सतत करते आ रहे हैं। अन्य चिरंजीवी भी दिव्य दृष्टि प्राप्त सिद्ध पुरुषों को मैया किनारे ही विचरण करते देखे गए हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ऋषि मार्कंडेय जी की। वैदिक काल में एक ऋषि हुए मृगश्रग और उनकी पत्नी सुवृता। उनके एक पुत्र हुए जो हमेशा अपना शरीर खुजलाते रहते थे, इसीलिए उनके पिता ने उनका नाम रखा मुरकुंडु। तेजोमय वेद पाठी अत्यंत गुणवान मरुदगुल मुनि की कन्या मरुदवंती से उनका विवाह हुआ। उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो दोनों पति पत्नी ने मैया किनारे ही भोलेनाथ को पसंद करने के लिए अति कठोर तपस्या की। भोलेनाथ ने साक्षात प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने पुत्र की मांग की। भोलेनाथ ने कहा, दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए कि अल्पायु वाला गुणी पुत्र। ऋषि मुरकुंडु बोले, हे महादेव, मुझे तो गुणी पुत्र ही चाहिए। महादेव, ठीक है, पर उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की रहेंगी। तथास्तु। जब बालक 15 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता को चिंतित देख बालक ने कारण पूछा। अपनी आयु समाप्त होने की जानकारी मिलने पर वह बालक बोला, आप चिंता न करें पिताश्री, मैं महाकाल को मना लूँगा। और वे महामृत्युंजय महामंत्र का जाप करते हुए शिव की आराधना में लीन हो गए। जब काल उन्हें लेने आया तो वो महाकाल से लिपट गए। काल भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया और भोलेनाथ की भक्ति भोले बनकर करने से भोले अति प्रसन्न हुए एवं उन्हें अमरता का वरदान दिया। वही ऋषि मार्कंडेय ने कालांतर में नर्मदा तीरे स्थित ओमकारेश्वर पर्वत पर तपस्या की और अपने आराध्य की पुत्री माँ नर्मदा की प्रथम बार सतत परिक्रमा प्रारंभ की। ये घटना 7 कल्प पुरानी है, जबकि अपनी मैया 21 कल्पों से बह रही है। जब ऋषि मार्कंडेय को भोलेनाथ ने अमरता का वरदान दे दिया तो फिर क्या करना। जीवन में पुरुषार्थ तो करना ही है और ब्रह्मांड के सबसे बड़े पुरुषार्थी का पुरुषार्थ निर्मल जल के रूप में बह ही रहा है। भोलेनाथ ने मैया को वरदान दिया ही है कि जो तुम्हारी परिक्रमा करेगा वो आत्मा सदैव परमात्मा के सन्निकट यानी निकट रहेंगी। जब एक कंकर मैया के जल में घूमता हुआ शंकर हो जाता है तो फिर जीवात्मा में भी वही तत्व आ ही जाएगा। बिना जप तप ध्यान योग के निरंजन भाव से सदैव मैया यानी साक्षात शिव की परिक्रमा करते हुए मैया में ही मग्न रहना, ये ध्यान योग नहीं तो और क्या है। इससे बड़ा पुरुषार्थ संपूर्ण सृष्टि में कुछ हो सकता है क्या।
ऋषि मार्कंडेय ने आज के 7 कल्प पूर्व मैया की परिक्रमा प्रारंभ की, जो आज भी सतत जारी है। नर्मदा पुराण में वर्णन आता है कि मैया सृष्टि में वर्णित सारे तीर्थों की नायक है, यानी मैया के तट पर समस्त तीर्थ विराजमान हैं। पूर्व में जब मानव सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई थी, तब मैया किनारे दोनों तटों पर सघन वन हुआ करते थे, जिनमें बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के आश्रम व गुरुकुल हुआ करते थे, जिनमें होने वाले यज्ञ हवनादि का सुगंधित धुआं गगन को आच्छादित करता रहता था। वैदिक ऋचाएं यानी मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजती रहती थी। मैया के जल की कई विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा से यदि कोई जीव ग्रस्त है, तो उसको एक बार मैया स्नान करवा दो तो सवत वो बाधा मुक्त हो जाती है। मैया में पड़ा हुआ कंकर घूमते घूमते इसीलिए संकर हो जाता है, क्योंकि मैया अधिकतर स्थानों पर अक्षांश रेखा के लंबवत बह रही है, जिसके कारण उन स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव अधिक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक और बात कही जाती है कि मैया किनारे लोटे से लोटा सटाकर रखो, इतने लोटे भी कम पड़ जाएंगे। उनसे कई ज़्यादा तपस्वी पुरुष मैया किनारे सूक्ष्म शरीर में अभी भी साधनारत है। जो एक बार मैया का हो गया वो फिर कभी कहीं नहीं जाता, वो सिर्फ मैया का होकर ही रह जाता है, क्योंकि उसे तो साक्षात ईश्वर प्राप्ति हो गई है। आप ही बताइए कि अपने यहाँ ईश्वर के जितने भी रूपों का वर्णन है, उनमें से हम अपने इन साधारण नेत्रों से कितने देवी देवताओं को देख पाते हैं? क्या हमें इन आँखों से साक्षात भोलेनाथ दिखते हैं? विष्णु जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, राम जी, कृष्ण जी, जगदम्बा या किसी भी देवी शक्ति को हम देख सकते हैं क्या? उत्तर मिलेगा नहीं। बस हम अपनी साधना के बल पर इनको अनुभूत कर सकते हैं। पर सूर्य नारायण, 33 कोटि देवताओं को लिए घूम रही गाय माता, पीपल, बरगद आदि देव वृक्ष, इन सभी को हम अपने साधारण नेत्रों से देख सकते हैं। तभी तो हमें इनकी आराधना करने से तुरंत लाभ मिलता है। पर यदि देवों के देव महादेव से मिलना हो, तो उनके परिवार का सिर्फ एक सदस्य हमें साक्षात दर्शन देता है, और वो है हमारी शिव पुत्री माँ नर्मदा, जो हम जीवों को शिव से मिलाने का सामर्थ्य लिए विगत 21 कल्पों से जग की तारनहार बनी बह रही है। ऋषि मार्कंडेय ने सर्वप्रथम नर्मदा माई की परिक्रमा प्रारंभ की। जिस प्रकार विज्ञान कहता है कि संतान उत्पत्ति के समय जनक व जननी के मानसिक भावों का भावी संतान पर गहरा असर पड़ता है, वही विज्ञान हम यह भी मान सकते हैं कि भोलेनाथ जब ज्ञान व वैराग्य की पराकाष्ठा यानी समाधि की अवस्था में थे, तभी मैया पसीने के रूप में प्रकट हुई। तो यह स्वाभाविक है कि महादेव के पसीने के गुण धर्म में भी वही गुण विद्यमान होंगे। इसीलिए तो मैया को ज्ञान व वैराग्य की अधिष्ठात्री कहा गया है। कहते हैं माँ गंगा भक्ति की महारानी है और मैया नर्मदा तप की महारानी है। आप गंगा किनारे तप मत करो तो भी वो केवल भक्ति से ही पसंद हो जाती है। आप जितनी गंगा की भक्ति करोगे, गंगा मैया उतनी ही पसंद होगी। पर यदि मैया रेवा की विशुद्ध कृपा प्राप्त करनी हो, तो उनके किनारे आकर आपको तप करना पड़ेगा। वैसे तो मैया सिर्फ भाव की भूखी है, मांगने पे वो आपके सामने अष्ट वैभव लक्ष्मी का ढेर लगा दे, पर वो होंगी केवल भौतिक उन्नति, जो आपके लिए सिर्फ इसी लोक में काम आएंगी। पर यदि निष्काम भाव से आप उनके किनारे तप करते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे ज्ञान व वैराग्य की पराकाष्ठा तक बड़े ही सहजता से पहुंचा देंगी, और वो होंगी आध्यात्मिक उन्नति, जो आपके साथ परलोक तक जाएंगी। और मैया किनारे तप का सबसे सरल उपाय बताया गया है, माई की परिक्रमा। संपूर्ण संसार में केवल और केवल नदियों में मैया की ही
परिक्रमा करने का विधान है, जिसमें परिक्रमावासी निरंजन भाव से पैदल चलते चलते ध्यान योग, भक्ति योग, क्रम योग सभी योगों को सहजता से संपन्न करता हुआ पहले चक्र से 7वें चक्र तक पहुंच सकता है, जहां हमारी आत्मा और परमात्मा समाधि अवस्था में एकाकार हो सकते हैं। इसीलिए वैदिक काल से लेकर अभी तक सभी साधकों तपस्वियों का सबसे मनपसंद क्षेत्र रहा है रेवाखंड। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने मैया किनारे आकर तपो साधना की। वह अपने आश्रम व गुरुकुलों का निर्माण मैया किनारे विशुद्ध प्राकृतिक वातावरण में किया। मैया किनारे आज भी वे स्थान देखे जा सकते हैं। अभी तो हम देखते हैं कि जन सामान्य वर्ग भी बड़ी संख्या में माई की परिक्रमा करने लगा है, पर पूर्व में मैया की परिक्रमा के बड़े कड़े नियम हुआ करते थे और मार्ग की बीहड़ता और विराटता के कारण केवल तपस्वी साधु सन्यासी ही परिक्रमा कर पाते थे। वे सभी माई की कृपा से अति चमत्कारिक संत हो जाते हैं, क्योंकि वे 12 वर्ष की परिक्रमा उठाया करते हैं, जिनमें वे मैया से मिलने वाली छोटी नदियों को भी नहीं लागते। उनके उद्गम स्थल तक जाकर उनकी भी परिक्रमा संपूर्ण करते हैं, जिसमें उन्हें 12 वर्ष लग जाते हैं। इस कलयुग में जब सनातन के अतिरिक्त दूसरे पंथ व समुदाय जो तामसिक अधिक है, जब उनके आक्रमण इस रेवाखंड में भी होने लगे, तो चारों ओर सनातनियों पे अत्याचार होने लगे। तो हमारी मैया की युगों युगों से चली आ रही परिक्रमा भी उनसे प्रभावित हुई। राक्षस प्रवृत्ति के लोग इन सनातन परंपरा को छिन्न भिन्न करने लगे। राक्षसों की भांति परिक्रमा रूपी यज्ञ में विघ्न डालने लगे। पर मैया का प्रताप ही कुछ ऐसा है, जो एक बार इसका हो जाता है वो फिर शरीर छोड़ने के बाद भी कहीं नहीं जाता। सूक्ष्म शरीर में मैया में ही मग्न रहता है। परिक्रमा सतत जारी रहती है। भोलेनाथ के वरदान व महातपस्वियों के तपोबल के प्रभाव से मैया अत्यंत ही रहस्यमयी और चमत्कारी है। सारे सप्त चिरंजीवी भी मैया किनारे ही विचरते हैं। मैया अपना प्रवाह व अपनी गुणवत्ता स्वयं बनाए हुए है। यहाँ कृत्रिमता या ढोंग पाखंड या फालतू के कर्म कांडों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ भाव की भूखी है और भाव की प्रबलता असंभव को भी संभव कर देती है। सशरीर द्वारा की जाने वाली माई की परिक्रमा जो राक्षसों ने बंद करवा दी थी, उसको इस कलयुग में पुनः विधि विधान से प्रारंभ करवाने साक्षात शंकर को ही अवतार लेना पड़ा। अधर्मियों के सतत आक्रमणों के कारण हमारी तीर्थ यात्राएं, परिक्रमाएं, तीज त्योहार सभी पे आघात हुआ, जिसके कारण हमारे वैदिक सनातन धर्म में मूल सिद्धांतों व वैदिक साहित्यों में वर्णित नियमावलियों से हमारा भारतीय समाज भटकता जा रहा था। हम अपने पिंड में ब्रह्मांड को ढूंढने के बजाय कहीं और तलाशने निकल पड़े। यूँ कहे कि आध्यात्मिक भटकाव की एक आंधी चली जो सब कुछ उड़ाकर ले जाना चाह रही थी। चारों ओर निराशा का वातावरण व्याप्त हो गया था। पर कहते हैं कि महादेव है तो मुमकिन है। हमारे जनमानस ने भले ही अपना सर विपत्ति काल में शुतुरमुर्ग के समान रेत में घुसेड़ लिया था, पर महादेव ने थोड़े ही अपने नेत्र बंद कर रखे थे। वे तो सब देख रहे थे और उन्होंने देखा भी, और हर बार की तरह इस बार भी सारी समस्याओं का सटीक समाधान लेकर स्वयं धरती पर प्रकट हुए, और वो भी परशुराम की भूमि केरल के कालड़ी नामक गांव में आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में। कहते हैं आदि गुरु ने 16 वर्ष की आयु में मां नर्मदा किनारे स्थित मांधाता क्षेत्र में ओमकार पर्वत पर साधना की, और वही अपने गुरु श्री गोविंद पाद जी महाराज से संन्यास दीक्षा ली। आज हम जो नर्मदाष्टक गाते हैं वो आदि गुरु द्वारा ही अल्प आयु में मैया किनारे ओमकारेश्वर धाम में ही रचा गया है। फिर वहीं से शंकर निकले धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु भारतवर्ष की यात्रा पर। तत्कालीन प्रकांड विद्वानों से शास्त्रार्थ करते हुए
नए नए ग्रंथों स्तोत्रों की रचना करते हुए सुप्ता अवस्था में पहुंच चुकी धार्मिक परंपराओं को परिष्कृत रूप प्रदान करते हुए उन्होंने संपूर्ण देश को एक सूत्र में आध्यात्मिक आधार पर पिरोने हेतु सारों दिशाओं में सार मठों की स्थापना की एवं सारों मठों के अधिपति नियुक्त किए, जिनको शंकराचार्य कहा गया। उनके एक प्रिय शिष्य स्वामी टोटकाचार्य जी, जिन्हें उत्तर दिशा में स्थापित किए गए और मठ के प्रथम शंकराचार्य बनाए गए। वे सभी ग्रंथों को रटकर स्मरण रखते थे, इसीलिए उनका नाम टोटकाचार्य पड़ा। आदि गुरु ने उनको आदेश दिया कि जाओ और मध्य भारत क्षेत्र में माँ नर्मदा की युगों युगों से चली आ रही माई की परिक्रमा को पुनः प्रारंभ करो। आदि गुरु का आदेश शिरोधार्य करके स्वामी टोटकाचार्य जी ने अपने शिष्यों सहित परिक्रमा को पुनः प्रारंभ किया। उनके द्वारा स्थापित परिक्रमा को उनके शिष्य श्री स्वामी कमल भारती जी महाराज ने आगे चलाया। कमल भारती जी महाराज की समाधि वर्तमान में ओमकारेश्वर पर्वत के पास स्थित बांध की वजह से डूब क्षेत्र में आ चुकी है। उनके समाधिष्ठ होने के पश्चात उनके शिष्य श्री गौरी शंकर जी महाराज ने परिक्रमा की परंपरा को अविरत रखा। तब तक भी मार्ग की विहड़ता के कारण और कठोरतम तप के कारण आम जनमानस परिक्रमा से जुड़ नहीं पाया था, पर गौरी शंकर जी के शिष्यों की टोली बढ़ती जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि बाबा की करीब 150-200 साधुओं सन्यासियों की जमात हो गई, जिसके कारण उन्हें जमात वाले बाबा भी कहा जाने लगा। महाराज ने अपने जीवन काल में 12-12 वर्ष वाली कई परिक्रमाएं संपन्न करी। उनकी जमात का कोई आश्रम आदि नहीं था, वे तो सतत मैया किनारे चलते ही रहते थे। मैया के प्रताप से वे महायोगी हो गए थे, चमत्कारिक संतों में गिने जाने लगे थे। आज भी उनके अनेक चमत्कार रेवाखंड की जनश्रुतियों में सुरक्षित है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नर्मदे हर।